सर राजामौली ने फिर से एक बार कर दिखाया है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उन्होंने बता दिया है कि वाराणसी सिर्फ एक मूवी नहीं होने वाली, वो दंत कथा और साइंस फिक्शन का एक ऐसा क्रिएशन होने वाली है जिसे आज तक इंडियन सिनेमा ने नहीं देखा होगा। और आज मैं आपको वो सारी चीज़ें और बारीकियां बताऊंगा जिस पर आपने टीज़र में पक्का ध्यान नहीं दिया होगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर टीज़र, ट्रेलर और मूवीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। और तो और जितने भी विजुअल क्यूज़, छोटी छोटी बारीक चीज़ें जिन पर आप ध्यान नहीं देते, उन्हें आपके सामने लाते हैं और आपको बताते हैं कि ये मूवी या सीरीज़ आपके देखने लायक है भी या नहीं। बात करने वाले हैं वाराणसी टीज़र के ऊपर, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा है, जो डायरेक्ट की गई है बाय द मास्टर एस राजामौली। इससे पहले कि हम फ्रेम बाय फ्रेम एक एक डिटेल पर ध्यान दें, मैं आपको बता दूं कि ये टीज़र हमारी भारतीय संस्कृति और फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन का एक बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो अब थोड़ा सा रोक कर देखते हैं कि आखिर में यहाँ क्या चल रहा है और हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले शॉट में हम देख सकते हैं वाराणसी सिटी को, और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे आपको एक गोल्डन लाइट देखने को मिल रही है, जो कि राजामौली का एक सिग्नेचर स्टाइल है किसी भी चीज़ को डिवाइन या दैविक बताने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिटी का डिज़ाइन बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं लग रहा, और इस सिटी के बीच में एक यज्ञ चल रहा है जिसका नेक्स्ट मोशन पिक्चर में हमें क्लोजअप देखने को मिलता है। उसी यज्ञ में अग्नि में एस्ट्रॉयड का टुकड़ा पहले दिखता है, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि उस समय पर एक एस्ट्रॉयड गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। फिर कुछ लोग एक बर्फ़ के टुकड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि खुद महेश बाबू है और उनकी टीम है, या तो फिर हमारे विलन और उसकी गैंग। उसके बाद कैमरा मूव करता है पानी में से। राजामौली ने जैसे बाहुबली में किसी भी चीज़ को ट्रांजिशन या किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की शुरुआत के लिए बताया था, वैसे ही इस शॉट में हम देख सकते हैं कि समथिंग इज़ राइजिंग अगेन। फिर एक जहाज़ जो कि हमें दिख रहा है एक बर्फ़ के टुकड़े में फंसा हुआ, शायद एक अफवाह कि एक पौराणिक शहर मिला है बर्फ़ के नीचे, उसके बारे में है, या तो फिर ये एक विजुअल क्यू है कि बहुत सारे रहस्य सदियों से इस बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। इसी सीन में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग उल्टे पानी के अंदर गिर रहे हैं, जो कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जैसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब इस अफ्रीकन वाइल्डरनेस के शॉट में पीछे एक व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख रहा है, जो कि शायद हमारे हीरो या तो विलन है, जो किसी चीज़ की खोज में अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग जगहों पर जा रहा है। इसीलिए इस टीज़र के लास्ट में लिखा हुआ आता है कि हैशटैग टाइम ट्रॉटर और हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि कोई व्यक्ति जो अलग अलग टाइमलाइन से होते हुए दुनिया की अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करे। फिर सीधा सीन आता है जिसमें एक बंदर एक हिपोपोटेमस के झुंड से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे का बर्फीला पहाड़ आगे वाले अफ्रीकन सीन से सेम है, लेकिन जहाँ पर पहले ग्रासलैंड था वहाँ पर एक नदी है। इसका मतलब यह है कि हम टाइम में आगे आ चुके हैं, ये एक अलग टाइमलाइन है। और ये एक रस्सी एक साइड से किसी इंसान ने पकड़ी हुई है, जिसका अपीयरेंस हमारे मेन कैरेक्टर महेश बाबू के कैरेक्टर से काफ़ी मेल खाता है। उसके बाद सीधा सीन आता है हिप्पोपोटेमस के मुंह से होते हुए उसके पेट में, जिसे राजामौली ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि ऊपर एक लाइट का सोर्स और नीचे पाताल लोक। मतलब हिप्पोपोटेमस का मुंह खुला और लाइट अंदर जाने की वजह से उसके पेट के अंदर हमें दिखा जैसे ऊपर एक होल जिसमें से लाइट आ रही है, और यहाँ रेड साड़ी में प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर गिरते हुए दिख रहा है इस पाताल लोक में। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि इस सीन में उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद प्रियंका चोपड़ा की टीम से है या तो फिर विलन की टीम से है, जो कि प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर के पास ऐसा कुछ है जो कि उन्हें चाहिए। फिर सीधा सीन आता है रामायण के टाइम का, जिसमें हनुमान जी दिखाए गए हैं और उनकी पूंछ पर एक व्यक्ति एक रथ को चलाते हुए जा रहा है, जिसके पीछे एक इंसान किसी व्हील चेयर जैसी चीज़ पर बैठा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो पृथ्वीराज के कैरेक्टर का पोस्टर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और उसके बाद हम देखें तो आगे एक पिरामिड जैसा कुछ बनाकर, जिस पर श्री राम वो सामने कुंभकर्ण को मारने वाले हैं। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि ये कुंभकर्ण है, क्योंकि इतना बड़ा उस टाइम पर कुंभकर्ण ही था, और कुंभकर्ण को मारने के लिए ही हनुमान जी ने इतना बड़ा अवतार धारण किया था। फिर सीधा सीन आता है एक ब्लू लाइट का, जो कि शायद टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ है, या तो फिर जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही है। महेश बाबू की एंट्री पर आगे हम थोड़ी सी नज़र डालें तो इनका कॉस्ट्यूम बहुत ही इंडियन ओरिजिन, हिंदुस्तानी, एक पौराणिक योद्धा के जैसा लग रहा है। उनके लंबे बाल, ऐसा लग रहा है कि
पुरातन काल का कोई मॉडर्न योद्धा खुद लड़ने के लिए आ रहा है। राजा मौली ने महेश बाबू को बिल्कुल इंडियन एंशिएंट ओरिजिन हीरो के जैसा रिपोजिशन किया है। और प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक कॉन्फिडेंट फीमेल जो कि एक क्लिफ पर खड़ी है अपने हाथों में एक गन को लिए। शायद ये किसी मिलिटेंट या इंटेलिजेंस ग्रुप से जुड़ी हुई है, जो कि एक ब्रिज है मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड के बीच। इसीलिए उन्हें एज ए मॉडर्न लुक में दिखा गया है, वो भी साड़ी में कोल्हापुरी चप्पल के साथ। जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो सारे बहुत ही रियल बताने की कोशिश की गई है, बिल्कुल भी सुपर हीरो जैसे नहीं लग रहे। और यहाँ बताता है कि राजा मौली भले ही साइंस फिक्शन बना रहे हैं, लेकिन एक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी भी उनके दिमाग में है। और तो और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आग और पानी को भी राजा मौली ने अलग अलग साइड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और डुअलिटी के जैसे बताने की कोशिश की है। और जैसे कि राजा मौली का ट्रेडमार्क है लार्जर देन लाइफ लैंडस्केप्स, पौराणिक हीरो, एंशिएंट सिंबल्स, इमोशनल ड्रामा, और तो और इस बार साइंस फिक्शन भी साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि बाहुबली एंड इंटरस्टेलर एंड रामायण को साथ में मिलाकर कुछ बनाया गया हो। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पूरी दुनिया है। एक दुनिया जो कि मैसिव, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल और फ्यूचरिस्टिक है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, डीप डाइव, और हम आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे अलग अलग मूवीज़ को लेकर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय, और याद है ना, सोइएगा मत।